समृद्ध है कि नहीं है। तो पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या हमारा होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4 भर अनंत तक जाती है। तो हम ले लेते हैं कोई संख्या दो, पूर्ण संख्या कोई भी दो, 0 और 5। क्या लेते हैं? 0 और 5, दो पूर्ण संख्या ले लिए, 0 और 5। अब इसको संक्रिया करेंगे, योग। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, व्यकलन का मतलब होता है घटाना। व्यकलन का मतलब होता है घटाना। व्यकलन का क्या मतलब होता है? घटाना। तो योग का मतलब होता है जोड़। तो हम दोनों को जोड़ेंगे संख्याओं को। 0 प्लस 5 बराबर क्या आ गया? 5। 0 और प्लस 5, 0 और 5 को क्या कर दिए? योग कर दिए, यानी जोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया 5। ये जो 5 है, क्या हमारा पूर्ण संख्या है? क्या हमारा पूर्ण संख्या है? अगर पूर्ण संख्या है तो यह समृद्ध है। क्या है? यह योग में समृद्ध है, अदरवाइज नहीं। यह पूर्ण संख्या है कि नहीं? हाँ, यह पूर्ण संख्या है, क्योंकि 5 जो आता है 0 से लेकर के कोई भी संख्या जो उधर अनंत तक जाएगी वो पूर्ण संख्या है। तो जो 0 और 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी। तो यहां पे लिखेंगे योग पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। पूर्ण संख्या जो है योग के, यानी कि योग के अंतर्गत, यानी योग में हमारा जो है समृद्ध है, यानी पूर्ण संख्या ही आया, वो पूर्ण संख्या से हटके नहीं आया। व्याकरण में देख लेते हैं इसी दो संख्या को, 0 माइनस 5 बराबर क्या आएगा? माइनस का 5। 0 और 5 दो पूर्ण संख्या थी हमारा, 0 और 5, उसको क्या कर दिया? व्यकलन कर दिया, यानी घटा दिए। क्या हमारा पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के पॉजिटिव तक साइड में जाती है, निगेटिव साइड नहीं जाती है। तो यह हमारा पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। क्या है? समृद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं रही। अब गुणा में चेक कर लेते हैं, 0 गुणे 5 बराबर आएगा 0। 0 और 5 कोई भी संख्या का 0 के साथ गुणा करने पर 0 ही आंसर आता है, और 0 जो है हमारा, वो हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि गुणा में, यानी कि हमारा पूर्ण संख्या का गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्यों समृद्ध है? क्योंकि वो पूर्ण संख्या ही आया है। तो पूर्ण संख्या है तो हम लिखेंगे समृद्ध है, समृद्ध है। अब चौथा नंबर का करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 1 2 3 प्लस 5 में और अनंत तक जाती है। तो हम लिखेंगे 0 बटे में भागे 5, क्योंकि 0 और 5 संख्या ले रहे हैं, 0 और 5 को, 0 भागे 5 बराबर आता है 0, जो हमारा पूर्ण संख्या है। तो हम लिखेंगे ये भी समृद्ध है, ये भी समृद्ध है। अरे सॉरी, हम क्या देख लिए यहां पर? 0 क्या देख लिए? 0 बटे 5। 0 बटे 5 क्या है? यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, हमारा यह पूर्ण संख्या नहीं है।
क्या है 0/5 क्या है हमारा, कोई भी दो संख्या को लेंगे जो 0/5 ले सकते हैं या फिर 2/6 ले सकते हैं, 2/5 ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है परिमेय संख्या के रूप में आ गया, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आया, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा होता है 0 1 2 3 4 5। तो यह हमारा पूर्ण नहीं है, जब पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है तो ये भी हमारा समृद्ध नहीं है। क्योंकि अगर यह पूर्ण संख्या होता तो हमारा समृद्ध होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसमें किसमें समृद्ध है, योग में, यानी योग में समृद्ध है, व्यंजक में समृद्ध नहीं है, गुणन में समृद्ध है और भाग में समृद्ध नहीं है। इस तरीके से हम लोग समृद्ध का पूर्ण संख्या के ऊपर देख लिए।